युद्ध नहीं जिनके जीवन में, वो भी बड़े अभागे होंगे। या तो प्रण को तोड़ा होगा या फिर रण से भागे होंगे। नमस्कार साथियों, मैं स्वप्निल पंडित आप सभी का श्योर 60 के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। साथियों, आज हम करने वाले हैं सिंपल इंटरेस्ट के रीपेमेंट के क्वेश्चंस जो CGL 2024 प्री में पूछे गए हैं। ये सिंपल इंटरेस्ट के थ्रू रीपेमेंट के क्वेश्चन SSC ने पहली बार पूछे हैं। इससे पहले CGL में कंपाउंड इंटरेस्ट रीपेमेंट के क्वेश्चन SSC पूछा करती थी। तो पहले जानेंगे हम इसका कंसेप्ट, फिर इसके क्वेश्चंस हम करेंगे। ठीक है साथियों, कंसेप्ट समझिए कि जैसे आपने अपने दोस्त से 100 रुपये उधार लिए। कितने रुपए उधार लिए? 100 रुपये आपने अपने दोस्त से उधार लिए और कहा कि भाई मैं तुम्हें ये 10% की रेट से 2 साल में वापस करूंगा। कितने साल में वापस करूंगा? कहोगे सर 2 साल में वापस करूंगा। ठीक है, लेकिन तुमने क्या किया? तुमने 5 रुपये, 100 रुपये में से 5 रुपये जब पहला साल खत्म हुआ ना तब लौटा दिए, यानी 1 साल बाद लौटा दिए। तो 2 साल बाद तुम उसे कितने रुपए लौटाओगे? ये क्वेश्चन है, समझना। तो आप उसे 2 साल बाद कितने रुपए लौटाएंगे? ठीक है, रेट क्या है? सिंपल इंटरेस्ट की रेट क्या है? SI की रेट है। तो अब आप समझिए से कितने 100 रुपये हैं, 10% की रेट है 2 साल में। ठीक है, 5 रुपये आपने 1 साल बाद लौटा दिए, तो 2 साल बाद अब टोटल आप इंटरेस्ट के साथ उसे कितना अमाउंट उसे आप लौटाओगे। ठीक है, जैसे मैं अगर आपसे कहूँ तो आप कैसे करते? आप ऐसे करते कि 100 पर तो भाई साहब हमने 100 रुपये पर तो हमने पहले हम इंटरेस्ट निकाल लेते हैं, हमने कितना इंटरेस्ट दिया। अगर हम क्वेश्चन को करते तो इंटरेस्ट कैसे निकालेंगे? पहले साल पे तो हमने दिया कितने भैया? 100 का 10% दिया या नहीं दिया इंटरेस्ट? ठीक है, अब हमने 100 रुपये में से क्या किया? अब हमने क्या किया? ये 5 रुपये लौटा दिए। 5 रुपये लौटा दिए। 5 रुपये जब हमने लौटा दिए तो अब 95 रुपये ही देने पड़ेंगे। तो कितना इंटरेस्ट देना पड़ेगा? 95 का 10% इंटरेस्ट देना पड़ेगा, है ना, दूसरी साल में। ठीक है, तो कितना इंटरेस्ट देना पड़ेगा? 100 का 10% कितना होता है? 10, और 95 का 10% कितना हुआ हमारा? 9.5। इतना हमको इंटरेस्ट देना पड़ेगा, यानी देना पड़ेगा। कितना इंटरेस्ट देना पड़ेगा? 19.5 इंटरेस्ट देना पड़ेगा। कितने के ऊपर 19.5 इंटरेस्ट देना पड़ेगा? 100 के ऊपर नहीं, 95 के ऊपर। क्यों 95 के ऊपर देना पड़ेगा? नहीं, क्यों 95 प्रिंसिपल बन जाएगा हमारा नया? क्योंकि ये 1 साल में हम 5 रुपये तो लौटा चुके हैं, यानी हमको अगर उसको टोटल में अगर आपसे पूछूं कितना अमाउंट मुझे उसे वापस करना होगा, तो आप कहोगे सर 95 रुपये प्लस में जो हमने यहाँ पर इंटरेस्ट दिया है 19.5, ये हमको अमाउंट वापस करना होगा। कितना टोटल हमको उसको रुपये लौटाना होगा? अपने दोस्त को 114.5 रुपये हमको उस दोस्त से लौटाना होगा या नहीं लौटाना होगा? कहोगे बिल्कुल लौटाना होगा साहब। ठीक है, एक बार और कहा, समझते हैं। देखो क्या किया हमने, पहले साल पे तो 100 रुपये पर 10% की रेट से इंटरेस्ट देना पड़ेगा, दूसरे साल पर 95 रुपये पर 10% की रेट से देना पड़ेगा। क्यों देना पड़ेगा? क्योंकि 5 रुपये हमने पहले साल में लौटा दिए। ठीक है, तो 10 प्लस 9.5 हमारा इंटरेस्ट आया, यानी टोटल इंटरेस्ट हमको कितना देना पड़ेगा? 19.5। न्यू प्रिंसिपल हमारा कितना हो गया था? मतलब बकाया प्रिंसिपल हमारा कितना था? रिमेनिंग प्रिंसिपल था हमारा 95 प्लस 19.5 इंटरेस्ट। तो टोटल 2 साल बाद हम उसको इतना लौटा देंगे। ठीक है, 2 साल बाद हम उसको इतना दे देंगे। इस क्वेश्चन को हम दूसरे तरीके से भी कर सकते थे। क्या था दूसरा तरीका? समझना आप इसको ऐसा समझिए कि आपके पास 100 रुपये थे। ठीक है, तो 100 रुपये थे, तो ये 2 साल बाद टोटल कितने बन जाएंगे? 5 रुपये मैंने मान लिया नहीं लौटाया, तो कितने बन जाएंगे 2 साल बाद? 2 साल बाद कितने बन जाएंगे? 120%। इसका 120% क्यों? 10 120% बन जाएंगे। 120% बटे 100 बराबर 1.2। कितना बन जाएंगे? 100 गुणा 1.2, इतना रुपए बन जाएगा टोटल अमाउंट। ठीक है, इतना रुपए हमारा टोटल अमाउंट बन जाएगा। अब हमने क्या किया? अब हमने ये किया कि 5 रुपए पर तो
1 साल तक ब्याज नहीं देना पड़ेगा ना हमें, 5 रुपए पर तो 1 साल तक ब्याज दे दिया है, अगले साल जो हम 5 रुपए लौटा चुके हैं प्रिंसिपल पे, उस पर तो ब्याज नहीं देना पड़ेगा। ठीक है, तो वो जिस पर ब्याज नहीं देना है वो हम घटा देते हैं। 5 रुपए पर कितनी साल तक नहीं देना है, 10% की रेट से 110% बनेगा, यानी 1.1 कितना नहीं देना है, 100 गुणा 1.2, 5 गुणा 1.1 बनेगा या नहीं बनेगा, ये बात बताइए। किसी को कोई दिक्कत होगी? मेरे हिसाब से नहीं होना चाहिए दिक्कत। क्या किया मैंने ये किया, अगर पहले हम 100 रुपए पर ही निकाल लेते हैं 2 साल तक कितना हमको इंटरेस्ट, 2 साल तक हमें टोटल अमाउंट कितना निकल के आता, क्योंकि सर 100 रुपए पर टोटल अमाउंट इतना निकल के आता, 100 गुणा 1.2, टोटल अमाउंट कितना निकल के आता है, नहीं आता? बिल्कुल आता है इतना अमाउंट निकल के। अब पहले साल बाद हमने 5 रुपए लौटा दिया तो ये अमाउंट हमारा डिडक्ट हो जाएगा 1 साल की इंटरेस्ट, क्योंकि यहाँ पर हम इस 5 रुपए पर भी 10% एक्स्ट्रा इंटरेस्ट दे चुके हैं या नहीं दे चुके हैं? अगर हम सीधा निकालते हैं तो दे चुके हैं, तो 5 गुणा 1.1 ये निकल जाएगा, है ना, निकल जाएगा। तो ये कितना बचा, 120 माइनस 5.5, यहाँ से भी हमारा आंसर कितना आया, 114.5। तो हम शॉर्ट तरीके से इस क्वेश्चन को ऐसे डील करेंगे, कैसे डील करेंगे, इस तरीके से डील करेंगे, ठीक है। और लॉन्ग तरीके से क्या है, ये है बिल्कुल बेसिक मेथड। देखो, अगर ये क्वेश्चन मेरे पास भी अगर पहली बार टकराया होता तो मैं भी बेसिक से सॉल्व करता, ठीक है, क्योंकि बेसिक जब पहली बार टकराते हैं तो बेसिक पर ही हमारा दिमाग जाता है। ये शॉर्ट ट्रिक्स ये कब निकल के आती हैं, जब ये क्वेश्चन को 2-4 बार देख चुके होते हैं, इस पर दिमाग लगा लिए होते हैं, और एग्जाम में इतना समय नहीं होता है कि हमको दिमाग लगाना पड़े, ठीक है। अब हम क्या कर सकते हैं, ये क्वेश्चन अगर अगली बार आएगा हमारे पास तो हम कैसे इस तरीके से सॉल्व कर सकते थे, किस तरीके से, इस तरीके से हम सॉल्व कर सकते थे, उसके लिए ये तरीका है, ठीक है दोस्तों। तो चलते हैं सीजीएल 2024 के क्वेश्चंस पर जो आए हुए हैं। पहला क्वेश्चन आया है, प्रणब ने क्या किया, 3,35,180 का सम लिया 13% की रेट से पर एनम सिंपल इंटरेस्ट। एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर ही रिपेड 23,016 टुवर्ड्स रिटर्न टू प्रिंसिपल अमाउंट बोरोड। मतलब जैसे हमने वहां से 5 रुपए घटाए थे, ठीक इसी तरीके से प्रिंसिपल में से कितना घटा रहा है, 23,060 घटा रहा है। इफ प्रणब क्लियर्स ऑल पेंडिंग ड्यूज एट द एंड ऑफ सेकेंड ईयर्स में क्लियर कर देता है, इंक्लूडिंग इंटरेस्ट पेमेंट डेट एक्रूड ड्यूरिंग द फर्स्ट ईयर, हाउ मच डज ही पेस एट द एंड ऑफ सेकेंड ईयर। देखो, पहला आप अगर चाहें तो बेसिक मेथड से भी कर सकते हैं। कैसे बेसिक मेथड से करेंगे आप, कैसे करेंगे आप बेसिक मेथड से, आप ऐसे बेसिक मेथड से करेंगे, आप कहोगे कि सर 3,35,180 पर हम क्या करेंगे, हम पहले 13% की रेट से 1 साल का इंटरेस्ट लेंगे, ठीक है, 13% की रेट से प्लस क्या करेंगे, अब बकाया प्रिंसिपल जो बचेगा 3,35,180 में से हम ये घटा देंगे, क्या घटा देंगे, 23,060 घटा देंगे, और उस पर भी 13% पे इंटरेस्ट लेंगे। ये हमारा टोटल इंटरेस्ट निकल के आ जाएगा। इस टोटल इंटरेस्ट को हम इन दोनों के डिफरेंस में जोड़ देंगे तो हमारा अमाउंट निकल के आ जाएगा। अब आप देखिए दोस्तों, ये काफी लेंथी प्रोसेस नहीं हो जाएगी ना, ठीक है। तो हम इसको कैसे करते हैं, अपने दूसरे वाले, ये बेसिक मेथड था, हम अपने दूसरे वाले मेथड से करते हैं। क्या है दूसरा वाला मेथड हमारा, क्या कहता है कि 3,35,180 को 13% की रेट से हम 2 साल के लिए दे देते हैं। 13% की रेट से अगर हम 2 साल के लिए देंगे तो 1.26 होगा, 13 दूनी 26, 10 दूनी 20, तो 13 दूनी 26, यानी 126% होगा या नहीं होगा इसका। बटे के 2 थे तो परसेंटेज की जगह मैंने पॉइंट इधर लगा दिए, ठीक है। अब इसमें से मैं माइनस क्या करूंगा, माइनस करूंगा 23060, क्यों, यही तो है ना, ये है 23060, यही तो माइनस करूंगा मैं। कितने पर 1 साल का। इस पर तो हमको कितने साल का दिया है, 1.13, जैसे पीछे भी तो दिया था ना, देखो 5 पर 1 साल का, 1 साल का ही तो था ना। इस पर मतलब 1 साल कोई ब्याज नहीं लगा है, तो ये हम इसमें से माइनस कर देंगे, 1 साल इसमें से कोई ब्याज नहीं लगा है। तो हमारा देखना आप लोग, एक लाइन में आंसर आ जाएगा, अब देखो संख्या काफी पास है और ये भी है, तो हम लोग इसमें डिजिटल सम यूज कर सकते हैं। क्या यूज कर सकते हैं, डिजिटल सम यूज
कर सकते हैं। डिजिटल सम यूज कैसे करेंगे? 5 और 3 8 और 1 9। डिजिटल सम में क्या होता है, 9 की कोई गिनती नहीं होती है, ठीक है। उस तरीके से आप एक बार किसी डिजिटल सम की क्लास ले लेना, वरना मैं 2-4-10 दिन में डिजिटल सम को भी अच्छे से समझा दूंगा। 5 और 3 8 और 1 9। वरना देखो, आपको अगर करना है तो इस पूरी इक्वेशन को सॉल्व कर लेंगे, एक बार में हमारा आंसर आ जाएगा। मैं दूसरा मेथड बता रहा हूँ, इसका गुणा करना काफी लेंदी हो सकता है, इसलिए मैं बता रहा हूँ कि डिजिटल सम यूज कर सकते। 5 और 3 8 और 1 9, 8 और 3 11, 11 गुणा 6 और 2 8 और 1 9, ठीक है। अब 11 का देखो, 11 का होगा 2 गुणा, अब 9 में कितने का भी गुणा होगा 9 ही आएगा, ठीक है, डिजिटल सम में, ठीक है। 6 और 3 9 इधर से काट लिया, इधर से कितना बचा 2 गुणा में 3 और 1 4 और 1 5, 5 5 दूनी 10, 10 का डिजिटल सम कितना हुआ 1 यानी 8। जिसका भी डिजिटल सम 8 आएगा वो हमारा आंसर हुआ। 9 काट दो, 9 काट दो, ठीक है। अब ये क्या आया, ये हमारा क्या है 6 और 3 9 काट दो, 6 और 2 8, इसका डिजिटल सम 8 है। और देख लेते हैं, कभी कभी क्या है कॉन्ट्राडिक्ट भी कर जाते हैं आंसर। 9 काट दो, 6 और 3 9 काट दो, ठीक है। 8 और 7 15 और 8 23, 23 का डिजिटल सम कितना होगा 5 होगा, ये हमारा आंसर नहीं है। 9 काट दो, 9 काट दो, 9 काट दो, 4 और 3 7 और 3 10, 10 का डिजिटल सम कितना है 1 है, ये भी हमारा आंसर नहीं है। ये देखो 8 और 3 11 और 8 19 और 26 और 6 32, 32 का डिजिटल सम कितना है 5 है, ये भी हमारा आंसर नहीं। यानी हमारा आंसर क्या हो सकता था, यही आंसर हो सकता था। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, मजा आएगा। क्या है, अमन क्या कर रहा है, अमन पिछले में क्या कौन था, प्रणव था, कौन आ गया, अमन आ गया। अमन क्या कर रहा है, अमन ने क्या किया कि ठीक उसी तरीके से चलते हैं हम। 1,92,208 रुपए का इसने क्या किया, बोरो किया सिंपल इंटरेस्ट की रेट से, कितने 15% की रेट से, ठीक है। एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर ही रिपेज 20,196 toward returns of principal amount borrowed. If Aman clears all pending dues at the end of second year, including interest payment that accrued during the first year, how does he pays at the end of second year? कितना पे करेगा? अब आप मुझे बताओ, 15% की जैसे रेट है, 15% की रेट यहाँ पर दी हुई है, तो 15% की रेट दी हुई है, तो ये कितनी होगी 1.30 यानी 1.3 होगी, 130% यानी 1.3 हो गई, ठीक है। अब इसमें से हमको कितना दे चुके हैं, कितना हम पेमेंट कर चुके हैं, 20,196 का हम पेमेंट कर चुके हैं। कितनी परसेंट की रेट से, 15% की रेट से, यानी 1.15 इतना हम पेमेंट कर चुके हैं, ठीक है। अब चलिए, तो जो हमारा अमाउंट होगा वो यहाँ से निकल के आ जाएगा, अमाउंट निकल के आ जाएगा, देखते हैं। अब डिजिटल सम लगाइए, 9 से 9 कट गए, 8 हो तो 10, 10 हो 2 12 और 1 13, 13 आएगा, ठीक है। एक बार और देख लेते हैं, अरे 9 8 और 1 9, 13 13 का भी तो 4 ही आएगा, 2 2 कितना आ गया 4, 3 और 1 कितना आ गया 4, माइनस 9 6 2 8 और 1 9, ठीक है। तो 6 2 8 और 1 9, अब 9 में तो 9 से 9 कटेगा, 6 2 8 1 9, 5 1 6 1 7, अब 9 गुणा 7 कितने भी करें 9 ही आएगा, 9 7 63, 6 और 3 9, तो 9 ही आएगा। जब 4 4 चौको 16 माइनस 9, 7 माइनस 9 बराबर कितना आया -2, -2 आया। -2 को हम 9 में से घटाएंगे तो डिजिटल सम हमारा कितना आना चाहिए, 7 आना चाहिए। डिजिटल सम हमारा 7 आना चाहिए। अब डिजिटल सम जिसका भी हमारा 7 होगा वो हमारा आंसर होगा। अब हम देखते हैं, 8 और 2 10 और 3 13, 10 और 3 13, 2 15, 15 5 और 1 6, यानी ये हमारा आंसर नहीं है। 7 और 7 14 और 1 15, 15 और 2 17, 17 और 2 19 और 5 24, 24 24 का भी कितना आएगा 6 आएगा, ये भी हमारा आंसर नहीं है, ठीक है। 7 और 7 14, 7 या 21 और 1 22 और 2 24 और 2 26, 6 और 2 8, ये भी हमारा आंसर नहीं है। 26 26 आया ना, यहाँ से 26 को 6 और 2 8 लिख सकते हैं, ये भी हमारा आंसर नहीं है। 5 और 4 9, ये कट गया, 6 और 6 12, 12 और 2 14 और 2 16, 16 16 का डिजिटल सम कितना है 7, यही हमारा आंसर है, ठीक है दोस्तों। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्या है, अब क्या कर रहा है नमन, नमन ने भी बोरोड किया है, कितना 34,08,020 रुपए बोरोड किया है, या
3,48,020 में 34 लाख कहाँ पड़ गए, 3,48,020 बोरोड किया है। किस रेट से? 8% पर एनम की रेट से इसने बोरोड किया है। एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर ही रिपेज 15,090 toward return of principal borrowed. If Naman clears all pending dues at the end of second year, including interest payment that accrued during the first year, how much does he pay at the end of second year? रमन ने क्या किया, 8% की रेट से बोरो किया है, इतनी राशि 3,48,020 रुपए की राशि उधार ली। पहले वर्ष के अंत में उसने उधार ली गई मूल राशि की वापसी में से 15,090 रुपए चुकाता है यदि नमन दूसरे वर्ष के अंत में सभी लंबित बकाया चुका देता है, जिससे पहले वर्ष के दौरान अर्जित ब्याज भुगतान भी शामिल है, तो दूसरे वर्ष के अंत में उसे कितना भुगतान करना पड़ेगा। ठीक है दोस्तों, देखते हैं अब इसमें क्या करते हैं। क्या क्या है भैया, 3,48,020 रुपए है, 3,48,020 रुपए थे। ठीक है, ये ऐसा क्यों लगा दी, ठीक है ऐसे लिखते हैं 3,48,20। इसमें हमको क्या करना है, देखो 2 साल के लिए है, 2 साल के लिए 2 साल एसएससी ने इस बार क्या किया है, 2 साल के ही क्वेश्चंस पूछे हुए हैं। ठीक है, हो सकता है आगे 3 साल का भी पूछ ले। अगर 3 साल का भी पूछता तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ 3 साल का लिख देते, तो जो पहले साल में से इंटरेस्ट पेमेंट हुआ उसको 2 साल में घटाते, फिर जो आगे चलो बता देंगे उसका भी देख लेंगे। वैसे तो कोई क्वेश्चन है नहीं, इस बार पूछा भी नहीं है, कुछ ऐसे ही हम लोग देख लेंगे। चलिए ठीक है, 1.16 होगा या नहीं होगा, क्यों 16% होगा, 8% की रेट से 2 साल का कितना हो गया 16% हुआ, तो 116% अमाउंट होगा या नहीं होगा, 116%, तो परसेंटेज की जगह मैंने बिंदी लगा दी। ठीक है, अब इसमें से कितना ड्यू, 15,090 चुका दिया, और इस पर तो एक साल के लिए लगेगा, कितना होगा 1.8 नहीं 1.08, 1.8 मतलब 180% हो जाता है ना, तो वो ये गलत हो जाता है, हम लोगों को ये ध्यान देना होगा। ठीक है, अब डिजिटल सम लगाते हैं जैसे हम इसमें। ठीक है, 8 और 4 12, 12 और 3 15 और 2 17, 8 17। ठीक है, इधर कितना है 6 1 7 और 1 8, 17 का 7 और 1 8, 8 गुणा 8 कितना हो गया 64। ठीक है, इधर आते हैं, 9 कट गया, 5 और 1 6, 8 और 1 9। अब 9 में तो किसी का भी गुणा करो, तो अब कोई लोग कहेगा यहाँ पर भैया 9 क्यों नहीं, यहाँ पर भैया आप ये 8 और 1 9 ये भी तो काट सकते थे, ये क्यों नहीं काटे डिजिटल सम में? भाई ये इसलिए नहीं काटा, अगर हम यहाँ से 8 और 1 9 काट देते अपनी मनी मन में, तो यहाँ का डिजिटल सम क्या निकल के आता, 0 0 डिजिटल सम होता ही नहीं है, इसलिए 9 लिखना पड़ता है, जिसका यहाँ पे पूरा कट जाता है वहाँ 9 लिखना पड़ता है। 9 छः कितने होंगे 54, 54 का डिजिटल सम तो 9 है। ठीक है, ये कितना 6 4 10, 10 का कितना हो गया 1, 1 माइनस 9 बराबर माइनस के 8। अब ये माइनस का जो भी आता है वो 9 में से घटा दिया जाता है, 9 माइनस 8 कितना हुआ 1। अब डिजिटल सम 1 जिसका भी होगा ना वो हमारा आंसर होगा। चलो चेक करते हैं, 9 कट गए। ठीक है, 8 और 6 14 और 3 17 और 7 24 और 3 27, 27 का डिजिटल सम 9, ये आंसर नहीं है। ठीक है, अब चलते हैं, 9 से 9 कट गए, ये 9 कट गए, 7 और 3 10 और 3 13 और 2 15 और 3 18, ये भी 9 है, ये भी डिजिटल सम 1 नहीं है। यहाँ देखते हैं, 8 और 3 11 और 7 18, 4 22 और 6 28, 28 28 28, 8 और 2 10, 10 का कितना है 1। देखो ये डिजिटल सम 1 है, फिर भी चौथा हमको देखना पड़ेगा। कभी कभी क्या है 2 डिजिटल सम आ जाते हैं सेम, तो उसमें हम यूनिट डिजिट से करते हैं। ठीक है, 8 और 3 11 और 8 19 और 9, 19 और 9 28 और 3 31 और 1 32, 32 या कितना आ रहा है 5, ये भी नहीं है, यानी हमारा आंसर क्या है, यही आंसर है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देख रहे हैं आप एक चीज देख रहे हैं, एसएससी मतलब शिफ्टों में कितना ज्यादा सिमिलरिटी होती है। देखो यहाँ पर हमने क्या किया, यहाँ पर भी प्रणव नाम का आदमी था। ठीक है, एसएससी ने जो क्वेश्चन देखे हैं सेम टू सेम मैंने डिक्टो उतार दिए हैं। यहाँ पे प्रणव अमन नाम का, अमन के बाद में नमन हो गया। ठीक है, नमन के बाद में फिर से प्रणव नाम का आदमी दे दिया। ठीक है, आगे भी देखते हैं और कैसे कैसे नाम के आदमी देते हैं। तो मतलब इतनी ज्यादा सिमिलरिटी होती है एक शिफ्ट के क्वेश्चन में दूसरे शिफ्ट के क्वेश्चन में। ठीक है, देखते हैं हम लोग क्या है, 5,98,397 रुपए का उसने दिया है। 20% की रेट से सिंपल इंटरेस्ट है। देखो 2 साल के लिए है ना,
कितने साल के लिए है? 2 साल के लिए है, तो 20% की रेट से 1.4 होगा नहीं होगा, यानी 40%, 140% होगा या नहीं होगा? इसका अमाउंट टोटल निकल के आएगा या नहीं आएगा? ठीक है, अब इसमें से हमने कितना पेमेंट कर दिया है? हमने पेमेंट कर दिया है 24,284 का हम पेमेंट कर चुके हैं। 24,284 का पेमेंट कर चुके हैं। कितने साल के लिए? 1 साल। 1 साल पे इस पे ब्याज नहीं मिला, यानी 1.2 यही हमारा निकल के आएगा। ठीक है, 9 इधर से चले गए, 8 और 3 11 और 7 18, 5 23, 23 गुणा 4 और 1 5, 23 का क्या होगा? 5 गुणा 5, 5 गुणा 5 क्या होगा? 25, 25 का क्या होगा डिजिटल सम? 7, 5 और 2 7। ठीक है, इधर आ जाओ, 8 और 4 12 और 2 14 और 4 18, 14 और 4 8 और 4 12, 4 16 और 2 18, 18 कट गए यानी 22, 22 का कितना है? 2, 18 और 2 20, 20 का कितना हो गया? 2, 2 और 1 3, 3 दूनी कितना हो गया? 6, 6 6, यहाँ कितना आएगा? 7 में से 6 जाएंगे 1। डिजिटल सम 1 जिसका भी निकल के आएगा ना, वो हमारा आंसर हो जाएगा। अब डिजिटल सम 1 किसका निकल के आएगा ये हमको देखना पड़ेगा। 8 और 1 9, ये कट गए। ठीक है, 5 और 4 9, ये कट गए। 2 1 3, ये डिजिटल सम कितना है? 3, ये हमारा आंसर नहीं है। 8 और 8 16 और 6 22 और 1 23 और 5 28, 28 कितना आएगा? 28, 28 ये डिजिटल सम 1 आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है। ठीक है, फिर भी हम और देख लेते हैं। 8 और 1 9, एक कट गए। 7 और 5 12 और 6 18, 18 और 7 25, 25 से डिजिटल सम कितना आएगा? 7, ये भी हमारा आंसर नहीं है। ये देखते हैं, 8 और 1 9, 8 और 1 9 ही कटे, 5 और 3 8। देखो डिजिटल सम 1 केवल इसी में आ रहा है, तो यही हमारा आंसर हुआ। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखो फिर प्रेरणा आ गए, देख रहे 3 बार तो इनने प्रेरणा आ गए हैं अभी तक। कितनी ज्यादा सिमिलरिटी, कम से कम यार नाम ही चेंज कर लेते एसएससी। ठीक है, अब इसमें क्या है? 6,23,305 रुपए है। 10% की रेट है सिंपल इंटरेस्ट की, 2 साल के लिए। पहले साल में कितना पेमेंट कर देता है? 16,390 का पेमेंट कर चुका होता है। दूसरे साल में बकाया राशि का चुकाता है। तो कैसे करेंगे? चलो आप लोग भी मेरे साथ करना है यहाँ पे। ठीक है, क्या है? 6,23,305 रुपए है। 10% की रेट है ना, तो 2 साल के लिए 1.2 है। इतना मेरा अमाउंट आ जाएगा या नहीं आ जाएगा? बिल्कुल आ जाएगा। हम कितना चुका चुके हैं? 16,390 ये हम चुका चुके हैं। कितने परसेंट की रेट से? 1 साल के लिए, है ना, इतना हमने चुका लिया है। इतना अमाउंट पेड हो चुका है, हो चुका है। ठीक है, इतना अमाउंट पेड हो चुका है। फिर से हम डिजिटल सम लगाते हैं। डिजिटल सम लगाएंगे तो क्या होगा? 2 और 1 3, पहले इधर लिख दो। ठीक है, 5 और 3 8, 5 और 3 8 और 3 11, 11 और 2 13 और 6 19। या एक काम करो, 6 और 3 9, पहले कट गए। 5 और 3 8 और 2 10, 5 और 3 8 और 2 10, 10 का कितना आएगा? 1 निकल के आएगा। 1 गुणा 3, ये 9 कट गए। 6 और 3 9 कट गए। 1 गुणा में 2, तो 3 - 2 बराबर 1। डिजिटल सम 1 जिसका निकल के आएगा वो हमारा आंसर है। चलो डिजिटल सम 1 किसका निकल के आता है? 9 काट दो, 7 और 2 9 काट दो, 5 और 2 7, यहाँ से डिजिटल सम 7 निकल के आएगा, ये भी आंसर नहीं है। 8 और 7 15 और 3 18, 18 ये पूरे चलेगा, यहाँ से भी डिजिटल सम 7 निकल के आएगा, ये भी हमारा आंसर नहीं है। चलो इस पे आते हैं। 7 और 2 9 काट दो, 9 काट दो, 9 काट दो, 7 और 3 10, 10 से डिजिटल सम कितना निकल के आएगा? 1 निकल के आएगा, ये हमारा आंसर हो सकता है। अभी हम रखते हैं इसको। 7 और 2 9, 9 ये चल गया। 5 और 3 8, तो यही हमारा आंसर है। 1 का ही डिजिटल सम कितना आया है? 1 आया है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। उम्मीद है आप लोगों को ये सेशन अच्छा लग रहा होगा। अब क्या कर रहे हैं भैया? मोहन भैया आए हैं। देखो अमन नमन मोहन आ रहे हैं ना, तीसरी बार। कितनी सिमिलरिटी आ रही है। मोहन भैया ने क्या किया है कि 4,22,092 रुपए लिया है। 20% की रेट से 2 साल तक इसका टोटल अमाउंट कितना हो गया? 1.4। इतना तो इसका टोटल अमाउंट होगा, बिल्कुल होगा। फर्स्ट ईयर में ये क्या कर रहे हैं? 21,679 चुका दे रहे हैं। 21,679 ये चुका दे रहे हैं, तो 1.2 इतना होगा या नहीं होगा? कहोगे सर इतना, बिल्कुल इतना होगा। जो बीच में से देख रहे हैं उनको नहीं समझ में आएगा, एक बार पहले ये कंसेप्ट जरूर देख लेना। ठीक है, कोई लोग करते हैं कि बीच बीच से देख लेते हैं, तो एक बार प्लीज ये कंसेप्ट देख लेना, तभी समझ में आएगा ये। ठीक है, यहाँ पर चेक करते हैं। 9 चला जाएगा पहले ही। 4 और 1 यहाँ तो 5 आ जाएगा गुणा में।
4 और 2 6, 2 8 और 2 10, 10 का कितना होगा 1 माइनस 9, 6 2 8 और 1 9, 7, 7 गुणा में 2 और 1 3, 21, 5 माइनस 21 का कितना निकल के आएगा 3 डिजिटल सम, यहाँ पे कितना 2। अब डिजिटल सम 2 जिसका भी हो वो हमारा आंसर होगा। तो चलते हैं पहले क्वेश्चन की, पहले ऑप्शन की तरफ। 5 और 5 10 और 8 18, यहीं छोड़ दो, 8 और 3 11, 8 और 3 11, 11 यहाँ से डिजिटल सम 2, तो ये आंसर हो सकता है हमारा, ये आंसर हो सकता है। अभी इसको रखें 9, 4 और 4 8 और 1 9, 6 और 5 11, इसके भी 11 आ गए। देखो ये 2 कॉन्ट्रडिक्ट कर गए, ये भी 2 है, तो ये भी हो सकता है, 2 में से 1 होगा, ये दोनों थोड़ी आंसर होंगे। ठीक है, अब चलते हैं तीसरे पे। 5 और 5 10, 10 और 6 कितने हो गए 16 और 3 19, 6 25 और 7 32, 32 का कितना आ गया 5, ये नहीं है आंसर। ये देखते हैं 6 और 5 11 और 12 और 3 15 और 4 19 और 7 26, 26 का कितना होगा 8, तो ये भी आंसर नहीं, यानी इन दोनों में से हमारा एक आंसर होगा। अब जब इन दोनों में से हमारा एक आंसर होगा तो अब हम करेंगे यूनिट डिजिट से चेक। किससे चेक करेंगे, यूनिट डिजिट से चेक करेंगे। यूनिट डिजिट से कैसे चेक करेंगे, 14 का गुणा करो इसमें, पीछे के 2 अंकों तक करना, चाहो तो 3 तक कर लो, 2 अंकों तक करना, 2 अंकों तक हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, 14 का गुणा करते हैं हम 2 में, 14 दूनी 28, बचे 2, 14 नंबर 126 और 2 128, 14 नंबर 126 और 2 128। ठीक है, 26 और 2 128। चलो कोई दिक्कत तो नहीं कर रहे, चलो नहीं है, चलो यहाँ पे देखते हैं यार कितना करते हैं। 12 नंबर 108, 108 हासिल की 10, 12 84 और 10 12 नंबर 84 और 10 94, 12 नंबर 84 और 10 कितने हो गए 94, तो 48। 8 में से 8 जाएंगे तो 0 और 12 में से 4 जाएंगे तो 8, 12 में से 4 जाएंगे तो 8। यूनिट डिजिट 8 कहाँ है, यूनिट डिजिट 8 यहाँ है। देखो टेस्ट कहाँ है, टेस्ट यहाँ है। कहीं गड़बड़ तो नहीं हो रही है, बस मैं ये देख लेता हूँ, लगता है मुझे गड़बड़ हो रही है। खैर फिर से करते हैं, तो ये सही था 5 3 2, चलिए फिर से करते हैं, इसका करते हैं। तो या तो ये आंसर है या ये, 2 में से एक आंसर है। मेरे हिसाब से ये आंसर था अभी, यानी ये आंसर था, तो हम यहाँ पे यूनिट डिजिट में कोई गड़बड़ कर। 14 दूनी 28 की 8 हासिल की 2, 126 और 2 126 और 2 128 होते हैं, तो यूनिट डिजिट में यहाँ कितना आएगा 8 आएगा। कितना आएगा यूनिट डिजिट में 8 आएगा, है ना 128 में, जबकि मैं कितना ले रहा था 2 ले रहा था। ठीक है, 28 में से 8 आएगा। ठीक है, यहाँ पर कितना आएगा 48, तो 8 में से 8 4, यानी यूनिट डिजिट पे कितना आना चाहिए 4 आना चाहिए यूनिट डिजिट का। अच्छा कोई कहेगा ये 8 में से 8 जीरो कहाँ चलेगा, भाई ये जीरो यहाँ पे दशमलव थे ना, इसलिए यहाँ पे ये जीरो कट गए, तो यूनिट डिजिट पे कितना आना चाहिए 4 आना चाहिए, यूनिट डिजिट पे 4, ये आंसर है, ये आंसर पॉसिबल होगा। ठीक है दोस्तों, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अब ये देखो, अभी कितना दे दिया इन्होंने दे दिया है सोहन दे दिया है। क्या है सोहन के पास 1,41,545 है, 11% की रेट है, 1.22 है। इसमें से क्या माइनस करना है 25,490 गुणा में 1.11 हमको माइनस करना है, यहाँ से हमारा आंसर आ जाएगा। अब ये क्वेश्चन करना आप लोग इसके आगे। तो दोस्तों ये सेशन यहीं ख़त्म होता है, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद। आप लोग खूब मेहनत करिए, खूब आगे बढ़िए और अपनी अपनी मनपसंद पोस्टों पर जाइए। जय हिंद, जय भारत।